आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। नागालैंड और मेघालय में असेंबली इंतखाबात के लिए वोटिंग शुरू। मेघालय की 59 के लिए 369 और नागालैंड में 184 उम्मीदवारों की किस्मत आज ईवीएम में हो जाएगी बंद। और कर्नाटक को आज मिलेंगे बहुत से तहाइफ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी शिवमोगा में 3600 करोड़ रुपए से ज्यादा के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। और 8 करोड़ से ज्यादा मुस्तहिक किसानों को पीएम किसान योजना की 13वीं किस्त जारी करेंगे। और दिल्ली के मुबैना एक्साइज घपले में गिरफ्तार दिल्ली के नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया को आज अदालत में किया जाएगा पेश। बीजेपी ने सिसोदिया पर कमीशन में गबन का लगाया इल्जाम। कांग्रेस ने गिरफ्तारी का किया खैर मकदम। और आगे बढ़ते हैं, जहां सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज राजस्थान के बीकानेर में 14वीं कौमी सकाफती मेले से करेंगी खिताब। 5 मार्च तक जारी रहने वाले इस तकरीब में मुल्क भर से तकरीबन 1000 अफराद कर रहे हैं शिरकत। और अमेरिका ने यूक्रेन जंग में रूस की मदद पर चीन को किया खबरदार। कहा कि रूस को ड्रोन समेत मोहलिक हथियार भेजने पर चीन को चुकानी पड़ेगी भारी कीमत। और खेल की खबरों में ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में जनूबी अफ्रीका को 19 रन से शिकस्त देकर छठी बार जीता आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का खिताब। T20 वर्ल्ड कप में दूसरी बार टाइटिक की लगाई हैट्रिक। और मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 6 साला टाइटल का इंतजार किया खत्म। न्यू कैसल यूनाइटेड को 3-0 से हराकर जीता EFL कप टाइटल। और रैशफोर्ड ने किए गोल। और आगे बढ़ते हैं और अब खबरों पर तफसील से नजर डाल लेते हैं। जहां मेघालय में भी असेंबली इंतखाबात के लिए वोटिंग जारी है। रियासत की 60 सीटों पर पोलिंग के शफाफ और मुंसिफाना अमल के लिए सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई, जो शाम 4 बजे तक खत्म होगी। पिछली हुकूमत में बीजेपी एनपीपी के साथ इत्तेहाद में थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने अकेले इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। इस बार मेघालय में कुल 369 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें से 36 खवातीन हैं। एक उम्मीदवार के इंतकाल से इस मर्तबा 59 सीटों पर इंतखाब हो रहे हैं। रियासत में कुल 21,40,000 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं। खास बात यह है कि मेघालय में खवातीन वोटर्स की तादाद मर्द वोटर्स से ज्यादा है। रियासत में कुल 3,419 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। दरियासना इंतजामिया ने पुरअमन और आजादाना पोलिंग को यकीनी बनाने के लिए तकरीबन 1000 पोलिंग स्टेशनों में वेब कास्टिंग के इंतजाम किए हैं। रियासत भर में पोलिंग स्टेशनों पर मुसल्लह पुलिस फोर्स की 119 कंपनियां तैनात की गई हैं। और मेघालय में असेंबली इंतखाबात के लिए वोटिंग का अमल जारी है। रियासत के लोग वक्त से पहले ही कतार में लगे हुए हैं। इन इंतखाबात में नौजवान, खवातीन और हम उम्र के ग्रुप की बड़ी तादाद हिस्सा लेती नजर आ रही है। पहले आने वाले वोटरों को बूथ पर इज्जत भी दी जा रही है। और हमारे नामानिगार रमा त्यागी ने तूरा में वोटरों से वोटिंग के हवाले से बातचीत की है। वेस्ट कारोहोल के साउथ तुरा में मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और मतदान से काफी समय पहले ही लोग लंबी लंबी लाइनों में यहां पर लगे हुए हैं। और यहां पर एक नया कदम उठाया गया है। जो पहले मतदाता हैं उन्हें इस तरह का मोमेंटो दिया जाता है, इस तरह से सम्मानित किया जाता है। और हमारे साथ ये जो पहले मतदाता हैं जिन्होंने सबसे पहले आके यहाँ पर मतदान किया है वो मौजूद है। आप मुझे बताइए, आप कितने बजे यहाँ पर आ गए थे? 1 बजे में। अच्छा, आपने सुबह सुबह आके यहाँ पे मतदान किया, आपको ये सम्मान मिला, मोमेंटो मिला, कैसा आपको लग रहा है? मुझे अच्छा लग रहा है। और अगर हम आपको यहाँ पर दिखाएं तो समय से पहले ही यहाँ पर इतनी लंबी लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई थी। आप देख सकते हैं कि महिलाएं कितनी संख्या में यहाँ पर हैं। इसके साथ ही युवा मतदाता हैं, वो बड़ी संख्या में है। तो हर आयु वर्ग के मतदाता यहाँ पर मौजूद हैं जो सुबह सुबह अपने घरों से निकल कर आए हैं। इन मतदाताओं से भी हम बात कर लेते हैं। क्यों क्यों इतना जरूरी है वोट की? ब्रेकफास्ट से पहले भी आप वोट करने आए हैं, कितना बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? We know our own responsibility. Yeah. So we have come here. Actually, I come at 7. And it's my voting right, and we have to choose the candidate so that our office will be looked by our
We have to choose the candidate. युवा हैं वो आप देख सकते हैं कि वो बड़ी संख्या में सबसे पहले आ रहे हैं। युवाओं में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। जो सेकंड वोटर हैं वो भी एक युवा हैं। आर यू वोटिंग फर्स्ट टाइम? Yes, ma'am. So how do you feel? It feels nice to be part of this voting. तो आप देख सकते हैं कि युवा जो हैं बेहद उत्साहित हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इनका कहना है कि अगर अपनी मांगे पूरी करना है, अगर इन्हें अपने सपनों का भविष्य बनाना है तो युवाओं को बड़ी संख्या में यहाँ पर आना चाहिए। तो तमाम लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में आए हुए हैं और इलेक्शन कमीशन ने भी यहाँ पर पर्याप्त इंतजाम किए हुए हैं। मॉडल पोलिंग बूथ है यहाँ पर, जो मतदाता हैं उनकी सुविधा के लिए काफी इंतजाम किए हुए हैं, चाहे वो बैठने का इंतजाम हो, चाहे पानी का इंतजाम हो, चाय का इंतजाम हो। इसके साथ ही जो व्हील चेयर्स हैं वो यहाँ पर लगाई गई हैं, यहाँ पर चेयर्स लगाई गई हैं, बच्चों के लिए भी विशेष इंतजाम किए हुए हैं और बहुत ही खूबसूरती से ये जो पूरा पोलिंग बूथ है इसको सजाया गया है। तो लोकतंत्र का महापर्व है और चुनाव आयोग का कहना है कि बड़ी संख्या में लोगों को निकल कर आना चाहिए, इसमें भागीदारी करनी चाहिए। कैमरामैन महेश शर्मा और सहयोगी मुकेश के साथ रमा त्यागी, डीडी न्यूज, तुरा। और नागालैंड में असेंबली इंतखाबात के लिए सुबह 7 बजे से पोलिंग शुरू हो गई है, जो शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। रियासत के 13 लाख से ज्यादा वोटर कुल 183 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे, जिनमें 4 खवातीन उम्मीदवार भी शामिल हैं। यहां कुल 60 असेंबली सीटें हैं, लेकिन इस बार पोलिंग 59 पर हो रही है क्योंकि बीजेपी के उम्मीदवार और मौजूदा एमएलए जूने बोतो जिले की अकुलुट्टू सीट से बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं। रियासत की 60 सीटों में से सिर्फ 59 सीटों पर पोलिंग हो रही है क्योंकि बीजेपी ने एक सीट बिला मुकाबला जीत ली है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से पुरअमन और मुंसिफाना पोलिंग को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। रियासत की 2315 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिनमें से 777 इंतहाई हसास और 720 हसास हैं। दूसरी जानिब 50% पोलिंग स्टेशन पर वेबकास्टिंग और वीडियोग्राफी की सहूलतें फराहम की जा रही हैं। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स और स्टेट आर्म्ड पुलिस फोर्स की 305 कंपनियां, नागालैंड पुलिस की 15 बटालियन को भी तैनात किया गया है। वहीं मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने लोगों से मेघालय और नागालैंड के असेंबली इंतखाबात में वोट डालने की अपील की है। मेघालय में इंतखाबात के हवाले से एक ट्वीट में अमित शाह ने लिखा कि आज मेघालय में पोलिंग हो रही है। मैं राय दहंदगान से अपील करूंगा कि वो रियासत में बदउनवानी से पाक हुकूमत को मुंतखब करें। साफ हुक्मरानी इस बात को यकीनी बनाएगी कि सरकारी स्कीमें गरीब से गरीब तक पहुंचे और उनकी जिंदगियों में खुशहाली आए और बाहर आए और ज्यादा से ज्यादा वोट दें। दूसरी तरफ नागालैंड में हो रहे इंतखाबात पर अमित शाह ने अपने ट्वीट में लिखा कि नागालैंड में आज वोटिंग हो रही है। मैं नागालैंड के बहनों और भाइयों से गुजारिश करता हूं कि अमल को जो पहले ही शुरू हो चुका है, इसमें किसी किस्म की रुकावट नहीं आनी चाहिए। सिर्फ अमन ही नागालैंड को तरक्की की मंजिल तक ले जा सकता है। और आगे बढ़ते हैं, जहां वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के दौरे पर होंगे। वजीर आजम शिवमोगा हवाई अड्डे का दौरा और मुआयना करेंगे और इसके बाद शिवमोगा में मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। इसके बाद वजीर आजम बेलगावी में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद भी रखेंगे और उन्हें कौम के नाम वक्फ करेंगे। इसके अलावा वजीर आजम पीएम किसान की 13वीं किस्त भी जारी करेंगे। शिवमोगा हवाई अड्डे के इफ्तिताह के साथ ही मुल्क भर में हवाई राब्ते को बेहतर बनाने के वजीर आजम के नजरिए को फरोग मिलेगा। नया हवाई अड्डा तकरीबन 450 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। इस हवाई अड्डे के मुसाफिर टर्मिनल इमारत 300 मुसाफिरों को संभालने की सलाहियत रखती है। वजीर आजम शिवमोगा में 2 रेल प्रोजेक्टों का संग बुनियाद भी रखेंगे। वजीर आजम सड़कों की तरक्की के कई मंसूबों का भी संग बुनियाद रखेंगे। इसके साथ ही इस प्रोग्राम के दौरान वजीर आजम जल जीवन मिशन के तहत 950 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से मल्टी विलेज स्कीम का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। वजीर आजम शिवमोगा शहर में 895 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से 44 स्मार्ट सिटी प्रोजेक्टों का भी इफ्तिताह करेंगे। वजीर आजम बेलगावी में जल जीवन मिशन के तहत 6 दही प्रोजेक्टों का संग बुनियाद भी रखेंगे, जो तकरीबन 1585 करोड़ रुपए की मजबूरी लागत से तैयार होंगे और इससे 315 दही इलाकों में फैले हुए तकरीबन 8.8 लाख की आबादी को फायदा पहुंचेगा।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म बेलगावी में कई तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखेंगे और उन्हें कौम के नाम वक्फ करेंगे। पेश है इसकी तफसीली रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कर्नाटक के एक रोजा दौरे पर शिमोगा और बेलगावी में होंगे। बेलगावी में पीएम मोदी 16,000 करोड़ रुपए की 13वीं माली किस्त पीएम किसान सम्मान निधि जारी करेंगे। इसके साथ वह बेलगावी की तज़ीम की गई रेलवे भवन इमारत का भी इफ्तिताह करेंगे। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म पीएम किसान सम्मान योजना के तहत 13वीं किस्त में तकरीबन 16,000 करोड़ रुपए की रकम डीबीटी के जरिए 8 करोड़ से ज्यादा मुस्तफिदीन को जारी करेंगे। इस स्कीम के तहत हर साल 6,000 रुपए की इमदादी ज़रई खानदानों को 2,000 रुपए की 3 मसावी किस्तों में माली मदद फराहम की जाती है। हमारे लिए बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये पहली बार कर्नाटक में ऐसे एक प्रोग्राम किसान को प्रोग्राम हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री साहब आ रहे हैं, उसके लिए हम पूरा तैयारी कर चुके हैं। 2 लाख किसान आने का ये है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स इस बार होने की वजह से पूरा मिलेट से हमने रंगोली बनाया है, G20 का और इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स का और किसान सम्मान निधि का। किसान सम्मान निधि का 13th इंस्टॉलमेंट 16,000 करोड़ से भी ज्यादा सारे किसानों के अकाउंट में ही डायरेक्ट उनके अकाउंट में जाएगा। तकरीब के दौरान वज़ीर-ए-आज़म बेलगावी रेलवे स्टेशन की दोबारा तामीर शुदा इमारत को कौम के नाम वक्फ करेंगे। इस रेलवे स्टेशन के मुसाफिरों को आलमी मेयार की सहूलियात फराहम करने के मकसद से तकरीबन 190 करोड़ रुपए की तखमीना लागत से दोबारा तैयार किया गया है। लौंडा बेलगावी घाट परभा सेक्शन के दरमियान रेलवे लाइन को दोगुना करने का मंसूबा एक और रेलवे प्रोजेक्ट है, जिसे वज़ीर-ए-आज़म बेलगावी में कौम के नाम वक्फ करेंगे। तकरीबन 930 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया ये प्रोजेक्ट मुंबई, पुणे, हुबली, बेंगलोर रेल के मसरूफ तरीन रूट पर रेलवे लाइन की सलाहियत को बढ़ा देगा। इस तरह इस खत्ते में तिजारत और इक़्तिसादी सरगर्मियों को फरोग मिलेगा। जंक्शन लोंडा से गोवा की तरफ भी लाइन जाती है और बॉम्बे की तरफ भी लाइन जाती है, जो हुबली से आती है या बैंगलोर से आती है या बेल्लारी से आती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है साउथ वेस्टर्न रेलवे के लिए, भारतीय रेल के लिए। इससे बहुत फायदा होगा, यात्रियों को सुविधा होगी, ट्रेन स्पीड अप होंगी और हमारी थ्रूपुट बढ़ेगी। गुड्स और पैसेंजर दोनों ट्रैफिक के मूवमेंट में, मोबिलिटी में बहुत ही सुधार आने की उम्मीद है हम लोगों को। वज़ीर-ए-आज़म बेलगावी में जल जीवन मिशन के तहत 6 कसीर देहाती प्रोजेक्टों का भी संग बुनियाद रखेंगे, जो तकरीबन 1,585 करोड़ रुपए की मजमूई लागत से तैयार होंगे और 315 देहातों में फैले हुए तकरीबन 8.8 लाख की आबादी को फायदा पहुंचाएगा। इसके साथ ही पीएम मोदी 10 किलोमीटर तवील रोड शो और अवामी रैली से भी खिताब करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। वहीं सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज बीकानेर में मुनक़िद कौमी सकाफती मेले से खिताब करेंगी। ये मेला 25 फरवरी को शुरू हुआ, जो कि 5 मार्च तक जारी रहेगा। डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में मुनक़िद होने वाली इस तकरीब में मुल्क भर से तकरीबन 1,000 फनकार शिरकत करेंगे। राज्यसभा की मुराद कमेटी का इजलास आज से शुरू होगा। 2 रोजा इजलास में 12 अरकान पार्लियामेंट की जानिब से मुराद शिकनी पर बातचीत का इम्कान है। राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने इन मेंबरान पार्लियामेंट के नाम कमेटी को भेजे थे। चेयरमैन राज्यसभा ने बजट सेशन के दौरान अरकान की तरफ से दिखाए गए इंतहाई बेतरतीबी के रवैये की वजह से मुबैना मुराद शिकनी के सवाल का हवाला दिया है। जिन अरकान के मामलात कमेटी को भेजे गए हैं उनमें संजय सिंह, शक्ति सिंह गोहिल, सुशील कुमार गुप्ता, संदीप कुमार पाठक, नारायण भाई जय राठवा, सैयद नासिर हुसैन, कुमार केतकर, इमरान प्रताप गिड़ी, एल हनुमंथाइया और फूलो देवी नीतम, जे बी माथुर, हिशाम और रंजीत रंजन शामिल हैं। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन आज से सिक्किम के 4 रोजा दौरे पर हैं। वजीर खजाना सीतारमन गंगटोक में इस मुद्दत के दौरान आइंदा माली साल 2023-24 के बजट के बाद स्कीम के मुख्तलिफ फरीकों के साथ बातचीत करेंगी। वजीर खजाना गंगटोक के चिंतन भवन में मरकजी बजट के बाद के इंटरेक्टिव इजलास में शिरकत करेंगी। सीतारमन मरकजी बजट 2023-24 के नुमाया
खुसूसियात पर तकरीर करेंगी। इसके बाद वो सिक्किम में तिजारत और सनत के नुमाइंदों से बातचीत करेंगी। इस दौरान वजीर खजाना मरकजी बजट पर सिक्किम यूनिवर्सिटी के तलबा के साथ भी बातचीत करेंगी। साथ ही मुख्तलिफ मुस्तफिदीन को चेक तकसीम करेंगी और नाबार्ड के प्रोग्रामों को हरी झंडी दिखाएंगी। सीतारमन इस पोस्ट बजट सेशन के दौरान सिक्किम चैम्बर ऑफ कॉमर्स, टैक्स के पेशावर अफराद, कॉरपोरेट्स, मुख्तलिफ अंजुमनों, कारोबारी अफराद वगैरह से भी खिताब करेंगी। CGST, इनकम टैक्स, बैंकिंग सेक्टर और हुकूमत सिक्किम के दीगर महकमों के सीनियर अफसरान भी 4 रोजा प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में गिरफ्तार दिल्ली के नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया को आज अदालत में पेश किया जाएगा। सीबीआई ने एक बयान में कहा कि मनीष सिसोदिया ने पूछताछ के दौरान टाल मटोल से जवाब दिया और तहकीकात में ताउन नहीं किया, इसीलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। मनीष सिसोदिया के खिलाफ मुजरिमाना साजिश, खातों में जालसाजी, शराब माफिया के मफाद को मद्देनजर रखते हुए पॉलिसी बनाने, सरकारी मुलाजिम से रिश्वत लेने वगैरह का मामला दर्ज किया गया है। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी का मसला पिछले साल उस वक्त शुरू हुआ था कि जब दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने इसकी सीबीआई इंक्वायरी की सिफारिश की थी। उन्होंने एक्साइज पॉलिसी में बेजाब्तगियों का हवाला देते हुए इंक्वायरी की सिफारिश की थी। मनीष सिसोदिया भी इस 15 लोगों में से एक हैं जिनके खिलाफ इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में उन लोगों पर एक्साइज पॉलिसी के कवानीन और तरीक़ेकार की मुबैना खिलाफवर्जी का इल्जाम आयद है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश में रोजगार मेले से खिताब किया तो उन्होंने रियासत की बदलती हुई तरक्की की तस्वीर को सराहा और कहा कि बेहतर अमन व अमान और कारोबार के लिए महफूज माहौल की वजह से यहां रोजगार और सरमायाकारी के नए मौके मिल रहे हैं। साथ ही इन्होंने नौ तैनात एहलकारों को हर लम्हा कुछ नया सीखने का पैगाम देते हुए कहा कि ये खत्म नहीं है बल्कि आगाज है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में अमन कानून की सताइश करते हुए कहा कि एक वक्त था जब ये रियासत माफियाओं और गलत कानून की वजह से जानी जाती थी, लेकिन आज इसकी पहचान बेहतर अमन कानून और तेज रफ्तार से हो रही तरक्की की तरफ गामजन रियासत के तौर पर हो रही है। उत्तर प्रदेश में रोजगार मेले को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीजेपी की हुकूमत में बेहतर होते अमन कानून और तिजारत के लिए महफूज माहौल से रियासत में रोजगार और सरमाए के नए मौके पैदा हो रहे हैं। भाजपा के शासन में रोजगार और सुरक्षा दोनों में ही बढ़ोतरी हुई है। साथियों, एक समय था जब यूपी की पहचान माफियाओं और ध्वस्त कानून व्यवस्था की वजह से जाना जाता था। आज यूपी की पहचान बेहतर कानून व्यवस्था के लिए होती है। तेज गति से हो रहे विकास की और अग्रसर राज्यों में होती है। पीएम मोदी ने मुंतखिबा 9055 सब इंस्पेक्टर, शहरी पुलिस, प्लाटून कमांडर, पीएसी और फायर सर्विस के अफसरों को मुबारकबाद दी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीजेपी की डबल इंजन सरकार उत्तर प्रदेश में तरक्की को तरजीह दे रही है। भाजपा की डबल इंजन सरकार जिस तरह यूपी में विकास को प्राथमिकता दे रही है, उससे हर सेक्टर में, अलग अलग सेक्टर्स में रोजगार के मौके बढ़ते ही जा रहे हैं। एक से बढ़कर एक आधुनिक एक्सप्रेसवे का निर्माण, नए एयरपोर्ट्स का निर्माण, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण, नया डिफेंस कॉरिडोर की व्यवस्था, नई मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। इस मौके पर वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने मुंतखिबा मुलाजमीन में तकरीरनामों का तकसीम किया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 6 सालों में उनकी तकरीबन 5.5 लाख नौजवानों को नौकरी देने में
उनकी हुकूमत कामयाब रही है। ये रोजगार मेला 9000 कुंभों के लिए खुशियों की सौगात के साथ रियासत में महफूज माहौल के जज्बे को और ज्यादा मजबूत कर रहा है। नई भर्तियों से उत्तर प्रदेश पुलिस दस्ता और ज्यादा मजबूत और बेहतर होगा। 6 वर्ष के दौरान हमारी सरकार प्रदेश में लगभग 5.5 लाख युवाओं को प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में समायोजित करने, उन्हें नौकरी देने, सरकारी नौकरी देने में सफल रही, जिनमें 1,60,000 से अधिक तो केवल पुलिस उत्तर प्रदेश पुलिस बल के अंदर ही हमने नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरा किया है। उत्तर प्रदेश पुलिस बल में जब हम लोग 2017 में आए थे, ट्रेनिंग की क्षमता मात्र 6,000 की थी। हम इसको लगभग 3 गुना करने में सफल हुए। तकरीरनामा पाने के बाद मुंतखबा मुलाजमीन के चेहरे पर खुशी की झलक नजर आ रही थी। मुंतखबा उम्मीदवारों ने कहा कि रियासती सरकार की पॉलिसी शफाफियत और गैर जानिबदारी की रही है, जिसका नतीजा है कि उन्हें आज ये तकरीरनामा हासिल हो रहा है। पुरानी भर्तियों में पैसे चलते थे, सारी चीजें चलती थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऑनेस्ट भर्ती हुई है, प्राउड मूवमेंट है फैमिली के लिए, हमारे लिए भी। 2015 की भर्ती जो थी 2021 से 21-22 में जाके कंप्लीट हुई और उत्तर प्रदेश के इतिहास की सबसे फास्टेस्ट जो रिक्रूटमेंट हुआ है और इतना बड़े बैच में हुआ है। ये हम सबके लिए बहुत गर्व का विषय है। हम लोग का भविष्य है कि हम देश की सेवा करें, राष्ट्र की सेवा करें, उत्तर प्रदेश को सुरक्षित करें। ये पहली वैकेंसी ऐसी है कि इतनी मतलब जल्दी हो गया सब कुछ और एकदम निष्पक्ष टाइप का, एकदम क्लियर। वजीर आजम ने 9 मुंतखबा मुलाजमीन को नई तवानाई के साथ काम करने और हर पल कुछ नया सीखने का पैगाम देते हुए कहा कि ये इंतहा नहीं बल्कि इब्तदा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मकबूल फिल्म RRR के गाने नाटू नाटू के भारत में कोरियाई सिफारत खाने के जरिए की गई पेशकश पर खुशी का इजहार किया है। सिफारत खाने ने इस गाने पर सिफारत खाने के एहलकारों के रक्स करने की वीडियो शेयर की है। भारत और जनूबी कोरिया बाहमी सिफारती ताल्लुकात की 50वीं सालगिरह मना रहे हैं। फिल्म RRR के मशहूर गाने नाटू फिल्म RRR के मशहूर गाने नाटू नाटू का जादू अपने उरूज पर है। नई दिल्ली में कोरिया के सिफारत खाने ने एक वीडियो शेयर की है, जिसमें कोरिया के सफीर चांग जे बोक और दीगर एहलकारों को गाने पर रक्स करते देखा जा सकता है। वीडियो ट्वीट में लिखा गया कि हमें आपके साथ कोरियन एम्बेसी के नाटू नाटू डांस को शेयर करते हुए खुशी हो रही है। कोरियन सिफारत खाने के एहलकारों के साथ रक्स करते हुए देखिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कोरियाई सिफारत खाने के इस वीडियो पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। इस वीडियो को ट्विटर पर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि जिंदा दिल और दिलकश टीम कोशिश। म्यूजिक डायरेक्टर MM कीरावानी ने इस गाने को इतने शानदार अंदाज में कंपोज किया है कि ये आते ही छा गया। ये गाना मशहूर तेलुगु नगमानिगार और गुलकार चंद्रबोस ने लिखा है। 850 से ज्यादा फिल्मों के लिए तकरीबन 3600 गाने लिखने वाले चंद्रबोस को नाटू नाटू ने जो शोहरत दिलाई वो बेमिसाल है। नाटू नाटू गाना राहुल सिप्लीगंज और काल भैरव ने मिलकर गाया है। नाटू नाटू गीत ने मुल्क ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में धूम मचा दी है। रामचरण और जूनियर NTR पर फिल्माए गए इस गाने ने कई बड़े अवार्ड अपने नाम किए हैं। इस गाने की कोरियोग्राफी प्रेम रक्षित ने की है। रामचरण और जूनियर NTR के जोश से भरे डांस ने इस गाने में जान डाल दी है। इस गाने को ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है। अब यह गाना 95 ऑस्कर अवार्ड में बेहतरीन ओरिजिनल गाने के लिए नामजद होकर टाइटल का मजबूत दावेदार बन गया है। फिल्म RRR दरअसल ब्रितानवी राज के खिलाफ लड़ने वाले 2 भारतीय इनकलाबियों की कहानी है। फिल्म में जूनियर NTR और रामचरण को कबायली लीडर कोमाराम भीम और इनकलाबी अल्लूरी सीताराम राजू के तौर पर दिखाया गया है। फिल्म में अजय देवगन, आलिया भट्ट, श्रेया सरन ने अच्छी अदाकारी की है। फिल्म ने रिलीज के बाद से ही बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी थी। कामयाबी और शोहरत का ये सफर अब तक बिना रोक टोक जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, उर्दू खबरें।
और नाज़रीन, अब वक्त है आपसे रुखसत होने का, लेकिन जाने से पहले छोड़े जाते हैं आपको फिल्मी नगमा निगार इंदिवर के कुछ मशहूर नगमों के साथ। इंदिवर का आज यौम वफात है। आप उनके नगमों से महसूस हों और हमें दें इजाजत। आदाब। बड़े अरमानों से रखा है बलम तेरी कसम, ओ बलम तेरी कसम, प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो, पहला कदम। जुदा न कर सकेंगे हमको जमाने के सितम, ओ जमाने के सितम, प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो, पहला कदम। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए, प्यार से भी जरूरी कई काम है, प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए। दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ है समोड़ा, एक भले मानुष को अमानुष बना के छोड़ा। दिया चले चले रे तारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।